Bukanon, Hataya Bukanon, Bukanon, Bukanon. Hamanik कैसे? हमें चाहिए मूल निवास, मूल निवास. जिंदाबाद, जिंदाबाद. राजधानी कैसे? मूल निवास, मूल निवास. मूल निवास, मूल निवास. नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस समय हम मौजूद हैं गैरसैंण में, जहां की आज मूल निवास स्थायी राजधानी गैरसैंण और भू कानून को लेकर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा था। इस समय हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। कहीं ना कहीं युवा जब सड़कों पर उतरा है तो एक कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर किया है। आज भी गैरसैंण में भारी मात्रा में युवा उमड़े हैं, क्या सरकार सोचने को मजबूर होगी? देखिए, ये जो लड़ाई है बड़ी गंभीर लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से आज बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, बड़ी संख्या में युवा, बड़ी संख्या में हमारे अभिभावकगण, बुजुर्गगण जो आंदोलनकारी है वो सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उबाल है। वो उबाल वही उबाल है जो राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय जो इस राज्य को लेकर अवधारणा थी, कहीं ना कहीं वो आज पूरी नहीं हो पाई है, उस तरीके का राज्य नहीं बन पाया है। तो मैं समझता हूँ कि वो लड़ाई चाहे रोजगार की लड़ाई रही हो, अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई रही हो, माटी बेटी को बचाने की लड़ाई रही हो, या अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, मूल निवास है, भू कानून है, स्थायी राजधानी है, तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से आज युवाओं के अंदर जो जोश दिखा, मातृशक्ति के अंदर जोश दिखा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित जब करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो, सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार हो या अल्पमत की सरकार हो, उन्हें फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। बस शर्त है कि कोई भी व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उनकी विचारधारा वहां पर जुड़ी, ये ठीक बात है, वो वहां पर जुड़े में ठीक बात है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रदेश हित की बात आए, जब अपने अस्तित्व की बात आए, तो थोड़ा संगठन से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर बात करें, तब जाकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। स्थायी राजधानी गैरसैंण और भू कानून मूल निवास को लेकर अब पहाड़ के लोग मुख्य हो चुके हैं। एक महारैली यहाँ पर गैरसैंण में आयोजित की जा रही है, आखिर कितना प्रभाव ये सरकार पर डालती है, देखने की बात होगी। मूवमेंट के बाद पहली बार ऐतिहासिक स्वाभिमान महारैली गैरसैंण में हुई। आपने देखा होगा, बच्चे, महिलाएं, युवा साथी, पूर्व सैनिक, तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा ये लड़ाई हर एक मूल निवासी की है। ये लड़ाई उस बच्चे की भी है जिसका भविष्य इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। लड़ाई अपनी संस्कृति को बचाने की है, अपनी पहचान को बचाने की है। इस संघर्ष में हर किसी की अपनी भूमिका तय है। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, इस आंदोलन को एक ऐसे मुकाम तक पहुँचाए जिससे सरकार भी सोचने पर मजबूर हो और हमारे जो ये मांगे हैं, चाहे स्थायी राजधानी का सवाल हो, चाहे मूल निवास को, भू कानून का, इस पर सरकार काम करे। बहनें जिनको प्रसव की कम से कम एक यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, यहाँ से गाड़ियों में बैठ के यहाँ से रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग और कहाँ वो लोग यहाँ से देहरादून जा रहे हैं। कई महिलाओं की मौत हो जाती है, कई बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार के कानून में जो तक नहीं रेंग रहा है। लगातार आज मुझे विश्वास हुआ कि हमारे क्षेत्र की जनता जग रही है। इस गैरसैंण क्षेत्र के आसपास जितने भी जिले हैं, यहाँ के लोगों की पीड़ा अब सब बाहर आने लगी है, लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर आपने इस क्षेत्र का, इस पहाड़ के क्षेत्र का, पहाड़ी जिलों का विकास नहीं किया, गैरसैंण में नहीं बैठे, तो आने वाले समय में आपको सत्ता से जाना पड़ेगा और ये जनता आपको बाहर करेगी। देखिए, ये जो मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं शहीदों के सपने थे। वो चाहते थे कि हमारा एक राज्य बनेगा, उस राज्य के अंदर हमें अधिकार मिलेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, यहाँ की जो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधरेंगी, यहाँ हमें अपने जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं हमारे उसका अधिकार होंगे। परंतु आज हमें राज्य के रूप में एक भूभाग का टुकड़ा दिया गया है। उस भूभाग के टुकड़े के अंदर, इस राज्य के अंदर कैसी चीज़ें संचालित होंगी, ये आज तक तय नहीं हो पाया है। तो तब तय होगा जब इस राज्य के नौजवान को ये पता चलेगा कि वो रोजगार पर अधिकार केवल मेरा है, किसी प्रकार के व्यक्ति का नहीं।
ये तब तय होगा जब यहाँ के नौजवान को ये पता होगा कि यहाँ के संसाधनों पर उसका अधिकार है। नहीं तो हमारे संसाधन तो लोगों के हाथों, पार्टियों के हाथों बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रदेश को बचाने के लिए इस लड़ाई को मजबूत करना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, प्रदेश की मातृशक्ति से, प्रदेश के उन लोगों से जो प्रदेश के बारे में चिंता करते हैं। जो घर घर से महिलाएं निकल पड़ी हैं, इसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हुई है। आज महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वो अनपढ़ गंवार झंडे डंडे पोकने के लिए नहीं है, वो अपनी आवाज उठा सकती हैं। भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आज एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये रामलीला मैदान है, जहाँ पर कि आज प्रदेश के तमाम हिस्सों से आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है, या तो स्थायी राजधानी गैरसैंण, मूल निवास और भू कानून तुरंत सरकार को लागू किया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय मदन भंडारी जी। मदन भंडारी जी, किस प्रकार से इस रैली को देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे जो जनता आज यहाँ पे उमड़ के आई है, जो हजारों की संख्या में जनता यहाँ पे आई है, विभिन्न जिलों से आई है, विभिन्न कस्बों से आई है, यहाँ पर विभिन्न गांवों से यहाँ पे लोग, महिला मंगल दल आए, यहाँ पे कई युवा संगठन आए हुए थे, बेरोजगार संघ के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे और कई पार्टियों के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये एक जन आज की डेट में एक जन आंदोलन के तौर पे ये जो है ये आंदोलन जाने वाला है। उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था उस समय भी इसी तरीके से लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। देहरादून में भी जब ये आंदोलन हुआ था वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। आज भी हमने देखा कि सैनिक संगठन से लेकर सारे लोग आए हुए थे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब ये जन आंदोलन बनेगा तो हमारी सरकारों को झुकना पड़ेगा और उनको मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण उन्हें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई अब बहुत लंबी होती जा रही है। तो ज्यादा समय जनता के पास नहीं है। आने वाले चुनावों में इन पार्टियों को इसके परिणाम भी दिखेंगे। मदन भाई, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो रैली आयोजित की जा रही है तो युवाओं की संख्या काफी अधिक है, तो क्या तैयार है कि भविष्य में कि युवा इस मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे और बदलाव करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आज हमारा जो युवा है, हमारा युवा आज अपने आप को प्रताड़ित जो है समझ रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो इन पार्टियों को वोट दे रहा है, इन पार्टियों को झंडे डंडे उठाता है, लेकिन ये सरकारें जब बन जाती हैं उसके बाद युवाओं के हाथ में कुछ नहीं आता है। आपने देखा कि कितने सारे घोटाले हुए हैं, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का घोटाला हो। युवाओं को क्या मिल रहा है? युवाओं को आज यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी जो है वो दूसरे राज्यों के लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ऐसी नीति बनाई हुई है कि उस नीति में हमारे लोकल के जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ना उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना उनको अच्छा रोजगार मिल पा रहा है, ना उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो युवा इसमें भाग ले रहा है, युवा की उम्मीदें हैं और आज युवाओं ने ही इस आंदोलन की जो का झंडा जो है वो उठा के रखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि युवा इसी तरह से लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे इन सरकारों का जो है तो मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी की मांग को लेकर यहाँ पर तमाम संगठन, तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और एक ही मांग है कि जो मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण है वो उन्हें हर हाल में मिलनी चाहिए। अमर उजाला के लिए गैरसैंण से दीपक कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।